हेलो गुड मॉर्निंग। तो आशीष प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित प्रश्नों को हल करना समझा रहे थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सिखाएंगे, अर्थात सप्लीमेंट्री एंगल के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैसे आप फाइंड करेंगे उसके बारे में हम आज आपको समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि दो कोण पूरक कोण कब कहे जाते हैं। जैसे मानकर चलते हैं हम एक त्रिभुज ले लें, कोई त्रिभुज ले लें, ABC, जिसका कोण भी समकोण हो। अगर यह प्यारे बच्चों समकोण होगा तो निश्चित तौर पर कोण A और कोण C का जो योग होगा, सम होगा, यह भी 90 ही होगा। अर्थात यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे दोनों कोण पूरक कोण कहे जाते हैं। आपको ये चीज पहले से पता है कि two angles are said to be complementary if their sum equal to 90 डिग्री। अर्थात यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है तो ये दोनों कोण आपस में कॉम्प्लीमेंट्री कोण अर्थात पूरक कोण कहे जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अर्थात कोण A प्लस कोण C इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि मेरा एक B कोण पहले से समकोण हो चुका है, इसलिए कोण A और कोण C का जो सम होगा वह 90 डिग्री के बराबर होगा। तो हम पहले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके थे कि साइन का मान इसमें क्या होता है। यह आपका बेस है, यह परपेंडिकुलर है और यह हाइपोटेनस है। तो साइन का मान यदि हम इसमें लिखना चाहें, साइन कोण A के लिए अगर लिखना चाहें साइन का मान, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, अर्थात BC बटा AC होता है। और कास को अगर हम देखें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस अर्थात AB अपॉन AC होता है। इसी प्रकार यदि हम tan को देखें तो tan जो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, अर्थात BC अपॉन AB होता है। और काट को देखें तो इसी का जस्ट अपोजिट अर्थात बेस के अपॉन परपेंडिकुलर AB अपॉन BC होता है। और ठीक इसी तरह से अगर हम कोसेक को देखें, कोसेक एक तो साइन का अपोजिट होता है, अर्थात AC अपॉन BC। और सेक लिखें, सेक का ये लिखेंगे तो यह हमारा कास का अपोजिट होता है, AC अपॉन AB, अर्थात हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा AC अपॉन AB। इतनी बातें तो आप पहले के वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं हम किस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जो आप यह इक्वेशन देख रहे हैं, यदि इस इक्वेशन में अगर हम कोण C लिखना चाहें, कोण C यहाँ जब हम लिखेंगे तो आपको प्यारे बच्चों बताया जा चुका है कि परपेंडिकुलर बेस आपस में चेंज हो जाते हैं जबकि हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। तो अगर हम कोण C के लिए लिखने चले तो यहाँ अगर कोण C देखें तो कोण C हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस कोण A। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हम अपनी सुविधा के लिए हम कोण C को इस प्रकार न लिखकर सीधे C इज इक्वल टू 90 माइनस कोण का साइन न लगाकर सीधे A लिखेंगे अपनी सुविधा के लिए। जबकि लिखा इस प्रकार से जाता है तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब अगर मान लीजिए हमको साइन C का मान लिखना है तो साइन C अगर हमको लिखना होगा तो चाहे साइन C लिखें और चाहे 90 माइनस A लिखें।
तो साइन सी की जगह हम साइन सी न लिखकर साइन 90 माइनस ए लिखेंगे, साइन 90 माइनस ए लिखेंगे। तो जब हम साइन 90 माइनस ए लिखेंगे अर्थात अब हम साइन सी को लिखने के लिए जा रहे हैं, तब हमारा वैल्यू हो जाएगा, अब यह हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अर्थात ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी क्या है, कोण ए में ए बी अपॉन ए सी जो हमारा है वह कास ए है, तो हम ए बी अपॉन ए सी को कास ए लिख सकते हैं। तो यहां से हम ए बी अपॉन ए सी को क्या लिख सकते हैं, कास ए। ठीक है प्यारे बच्चों, अर्थात साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कास ए। जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वहां पर इसको यूज करेंगे, यह फार्मूला यूज होगा कि कहीं भी साइन 90 माइनस ए है तो उसको हम कास ए लिख देंगे। इसकी देखिए किस प्रकार से उत्पत्ति हो रही है, किस प्रकार से निकल करके फार्मूला आपके सामने आ रहा है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। मान कर चलिए आपने इस स्टेप को नहीं सीखा है, तो अभी हम कास को लेकर के चल रहे हैं सीखने के लिए कि कास जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। जब हम कास का सी लिखने जाएंगे तो सी की वैल्यू जो हमारा है वह 90 माइनस ए है, तो कास 90 माइनस ए जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, अब हमारा बेस हो जाएगा यह चेंज हो चुका है जो परपेंडिकुलर था कास सी के लिए, अब सी के लिए हमारा यह बेस बन जाएगा और हाइपोटेनस नहीं बदलेगा। तो जब यह बेस हो जाएगा तो BC अपॉन AC हो जाएगा, BC अपॉन AC। और देखिए प्यारे बच्चों पहले समीकरण में यहाँ पर आकर देखिए कि BC बटा AC क्या होता है, साइन A होता है। तो हम यहाँ से BC और AC की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन A। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम में कास 90 माइनस ए की जगह पर हम साइन ए पुट कर लेंगे, वहां पर मान बिठा लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं tan के लिए। जब हम tan सी लिखने के लिए चलेंगे प्यारे बच्चों, तो tan सी की जगह सी न लिखकर 90 माइनस ए लिखेंगे, क्योंकि सी हमारा इक्वल है 90 माइनस ए के, 90 माइनस ए। तो जब tan लिखने के लिए जाएंगे तो यहाँ भी वही चीज बदल चुका है, अब हमारा जो है परपेंडिकुलर यह बन गया है और बेस यह बन चुका है। तो tan जो होता है वह परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर ए बी है और बेस BC है, ए बी अपॉन BC। ठीक, आप पहले वाले में आकर के देखेंगे तो ए बी अपॉन BC जो हमारा है वह काट ए के बराबर है। तो यहाँ से हम ए बी बटा BC को ट्रांसफर कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, यहां से रिप्लेस करके इसकी जगह काट ए लिख देंगे, काट ए। प्रॉब्लम में सॉल्व करते वक्त tan 90 माइनस ए की जगह काट ए पुट कर लेंगे। इसी प्रकार ये जब तीन हो गए हैं, अब तीन इसी के अपोजिट आपको लिखना है, तो चलिए अब हम काट को ही लिख लेते हैं, काट 90 माइनस ए। तो काट 90 माइनस ए सी के लिए लिखेंगे तो बेस अपान परपेंडिकुलर लिखेंगे, तो बेस है हमारा BC अपान ए बी, अब लिखेंगे BC अपान ए बी। और अगर आप देखेंगे तो BC अपान ए बी हमारा tan A के बराबर है, तो यह हो जाएगा, इसको यहाँ रिप्लेस करके tan A लिख देंगे, tan A। प्रॉब्लम में ठीक उपरोक्त की भांति काट 90 माइनस ए की जगह आप tan A रिप्लेस कर सकते हैं, एकदम इजीली रिप्लेस होगा और सवाल इसी प्रकार रिप्लेस करके आप सॉल्व करेंगे। आगे आप लिखेंगे सेक सी के लिए लिखेंगे सेक 90 माइनस ए। तो सेक के लिए भी अब आप यहाँ देखेंगे तो अब यह जो बेस है ये हो चुका है और हाइपोटेनस ये ही है, तो जो सेक होता है वह हाइपोटेनस अपान बेस होता है। तो हाइपोटेनस हमारा हो गया AC और जो बेस हो गया है BC, AC अपान BC। और AC अपान BC अगर आप आकर के देखेंगे प्यारे बच्चों, हमारा जो सेक है तो यह कहां पर आपको मिलेगा, AC अपान BC। तो जो सेक हमारा है यह कोसेक में चला जाएगा, तो जहां सेक 90 माइनस ए रहेगा इसे आप रिप्लेस करके कोसेक ए लिख देंगे,
ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से आप आखिरी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो लिखेंगे कोसेक सी के लिए। कोसेक सी उपरोक्त की भांति हमारा 90 माइनस ए के बराबर हो चुका है। अब हम सी न लिख करके 90 माइनस ए लिखेंगे। तो कोसेक जो हमारा होगा वह होता है हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। तो यहाँ परपेंडिकुलर जो आपका है यह नौकरिया बदल चुका है कोण सी के लिए। कोण की सम्मुख भुजा जो होती है वह परपेंडिकुलर अर्थात लंब होती है। तो अब आप लिखेंगे AC अपान AB, AC अपान AB। अब आप देखेंगे कि AC अपान AB जो हमारा है आप पहले से ही देख चुके हैं, AC अपान AB या सेक A के बराबर। तो अब आप इसको लिख लेंगे सेक A। इस प्रकार से अब आपका कोसेक 90 माइनस A की जगह आप रिप्लेस करके वैल्यू सेक A लिख लेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि कितने ही आसानी से, कितनी सुविधाजनक यह फार्मूला आपको निकाल करके समझा दिया गया है। आप इसको अपनी सुविधानुसार एक जगह लिख लेंगे साइन 90 माइनस ए बराबर कास ए, कास 90 माइनस ए बराबर साइन ए, टैन 90 माइनस ए बराबर काट ए, काट 90 माइनस ए बराबर टैन ए, सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक ए और कोसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए। तो प्यारे बच्चों, आज के हम इस वीडियो में आप लोगों को पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना आपको हम समझाए और मुझे उम्मीद है कि आप लोग कप्लीमेंट्री एंगल के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखना सीख लिए होंगे। इसको आप निश्चित तौर पर 2 बार 3 बार इसकी जमकर प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कोई भी असुविधा होती है बात को समझने में, आप कमेंट करके प्यारे बच्चों मुझे बताएंगे। मैं अगली वीडियो लेक्चर में आप लोगों के सुझावों का समावेश करते हुए पुनः जो अगला अपना वीडियो लेक्चर दूंगा, आपके सारी बातों का ध्यान रखते हुए डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं समझता हूं कि अब आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। यदि आपको हमारी बात समझ में आ गई है बच्चों, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।